स्कूलों कॉलेजों अदारों की सिक्योरिटी से लेकर, और मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक के मामला तक पुलिस के जो सब्जेक्ट है, पुलिस की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो बेशुमार हैं, अनगिनत हैं। अब इसमें जो यकीनन आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए पूरी एक मिनिस्ट्री बनी हुई है फेडरेशन की, और उनके ज़ेली दफातर सूबों में भी हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि पुलिस के अदारे के अलावा किसी ने कोई कंट्रोल किया हो? तो उसमें बुनियादी तौर पर बात ये है कि आपके या हमारे, अल्लाह ताला किसी के बच्चे को भी इस लानत में ना डाले, वो पूरी फैमिली जो है वो जिंदा लाश की मानत होती है। लेकिन अब अगर बीइंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मैं सारे के सारे जिले के नशे इकट्ठे कर दूं, तो मैं आपको दावत फिक्र और आपसे क्वेश्चन करता हूं कि यहाँ पे हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, कोई ऐसा रिहेबिलिटेशन सेंटर ही नहीं है, और अगर ऐसे नशेई को अगर SHO अगर अपने थाने में ले जाए और वो रात को अगर ठंडर की सर्दी में मर जाए, अपनी आई भी मर जाए, तो ये कम से कम डिसमिस फ्रॉम सर्विस जरूर हो जाएगा दुराने हिरासत मरने के चक्कर में। तो उसमें बुनियादी तौर पर ये एक डबल एज सोर्ड है, ये एक चैलेंज है, ये माशरती नासूर है जिससे हमने मिलकर बर्दाश्त होना है। इसी के तराजू में मैंने इस वजह से रिक्वेस्ट की कि हमें इंफॉर्मेशन दे, जो बड़े ड्रग पेडलर्स हैं, जो सप्लाई चेन का हिस्सा है, वो लोग यहीं कहीं रह रहे हैं और वो कोठियों के मालिक हैं, उनकी गाड़ियां भी होंगी लाजमी तौर पर। तो हमने एक तो आपकी बात के नुक्ते को हमने समझ लिया है, उसमें मैं DC साहब के साथ मिलके इसमें कोशिश करते हैं, वो आर्मी तौर पर हर तहसील में पूरी रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ आते हैं। मैं सर मेरी बात सुन लें।